हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? इट्स मी हमज़ैन, यू आर वाचिंग HTX। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और हम देखने वाले हैं एक वीडियो जिसका टाइटल कुछ ऐसे है कि जनाब, दीदी ने ज्ञान कुछ ज़्यादा ही प्राप्त कर लिए। इमाम साहब ने खोली जे मीम की पोल। सैफरन पैट्रियट से जी कमेंट करते हैं इस वीडियो पे कि क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है और क्या पीछे मोटिव्स थे। तो आइए देखते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। शुरू करते हैं 3 2 1 है। लेकिन इन लोगों में क्या होता है, इन लोगों में ये है कि 4 बीवियां रखते हैं ये मैंने और क्लिप एक देखा था, मियां मुझे भाई किसी तो ने नहीं तो भेजा था हम ये। 5 हमारे 75 सबके हाथ बहन, में ईंट पत्थर। जीते आप जी अगर ये कहते संभलती हैं ना नहीं 80, एक और तो मरने फिर के समझ बाद में भी आती। इनको चाहिए ये 4 72। बीवियों से 75 बच्चे समझ में नहीं आ रही, मैं थोड़ा गड़बड़ है। बच्चे जो है वो अल्लाह ताला की देन, और फिर बच्चों को बड़ा मोदी सरकार करे। यही तो कयामत है। सभी लोगों को सादर नमोदा है। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मूल निवासी। मैं मीना बौद्ध कथावाचक, जिला लखीमपुर खीरी से। अच्छा, और आप लोगों से कथावाचक निवेदन है, विनती है, जैसे हाथ वो जोड़कर के धीरेन्द्र प्रार्थना व रिक्वेस्ट है कि आप लोग गौर करेंगे सरकार जी, कि जो जो आज सावन का दूसरा या तीसरा बागेश्वर दिन है, शायद सरकार। दूसरा दिन है। तो आप सभी लोग सावन का महीना लग गया है, होशियार हो अच्छा, जाइएगा। सावन में और क्या होता है? ये जो बेल पत्री, फूल, जल आदि चढ़ाने जाना, पैदल की यात्रा करना, ये सब गलत है। हैं? अन्यथा जैसे भोले जी नशेड़ी गंजेड़ी भंगेड़ी ऐसी संतानें होंगी। तो इसीलिए जागो बहुजन जागो, शिक्षा की ज्योति जलाओ, बुद्ध बाबा साहब की शरण में जाओ। ये जो कभी बाबा साहब से पहले जो हंडी जो लटका करती थी गले में, और वो हंडी अब लोग यहाँ पे रख के ले जाते हैं, कंधे पे रख के। तो ऐसा नहीं, निवेदन है सभी लोगों से कि सन 2024 में होशियार हो जाइएगा। अन्यथा जो हंडी रख के ले जाते हो वो इसे कांवड़ बना के वो गले में आने में देर नहीं लगेगी। सभी लोग को नमोदा है। जय भीम, साधुवाद। अब ये दीदी ने जो बोला भगवा मुझे पता साजिश तो है, नहीं लगा, ये कोई इत्तेफाक तो नहीं मैं है। कोई कमेंट नहीं कर और याद सकता। रखें, वो भगवा या हुकूमतें या साजिशकार भी गौर से सुन अच्छा, लें। मुसलमान अब जागने लगा है, जाग ये गया। हर कोई यही मुस्लिम कह रहा सेवा है, हिंदू संगठन ने जाग ये रहे, चिंगारी मुसलमान फूकी जाग है। रहे। इनको तो याद पकड़ना रखना, चाहिए जो ये किस लोगों को तरह से इंस्टिगेट शोला बन के करते हैं। सामने आएगी कि हम अपने बच्चों को इसके लिए तैयार करेंगे। किस लिए? मोबलिंग और जो ये अत्याचार और ये जो किस लिए तैयार रोजाना करेगा की भाई? जो है मौतें बच्चों को और पढ़ाओ, लोगों को जो है तंग एजुकेशन दो। करना और परेशान करना, उसके खिलाफ मुसलमानों के पास भी नौजवान बच्चे हैं। मुसलमानों के पास भी जो अपने है बच्चे कभी नहीं निकालेगा ताकतें हैं। ये, मुसलमानों के पास भी दूसरों के बच्चे हथियार हैं। मरवाएगा। मुसलमान भी इस्तेमाल कर सकता है, मगर मुसलमान अमन पसंद हाँ, है। मुसलमान इस पत्थरबाजी मुल्क की की थी, तामीर चाहता अमन है। पसंद है। मुसलमान इस मुल्क को तरक्की चाहता है। मुसलमान हिंदू मुसलमानों के भाईचारे को कायम करना चाहता है। अगर हम भी उसी की तरह आ जाए तो इस मुल्क में इनका जीना मुश्किल कर देंगे हम ऐसा नहीं है कि हम नहीं जानते। अगर जिस तरीके से हमारे मेंटेलिटी साथ चेक वो करो इस बंदे अत्याचार की। कर रहे हैं, अगर हमारे नौजवान बच्चों को हमने एक दफा इशारा कर दिया और उकसा दिया तो हमारे बच्चे उनसे कई ज्यादा ताकत रखते हैं। वो अकेला पाके हमारे बच्चे, वो याद रखना, हमारे बच्चे, हम याद रखना, हम उस आदमी की औलाद हैं। मीडिया के माध्यम से पूरे मुल्क के उन खुराफाती लोगों को ये बात पहुंचा दो कि हम उस आदमी के औलाद हैं जिन्होंने वहां कुब्बतुस सखरा पे खड़े होकर कहा था यहूदियों को, यहूदियों तुम्हारे पास 10 लोग हैं जो जीना चाहते हैं और मेरे पास 1 लोग हैं जो मौत को गले लगाना चाहते हैं। हम मौत को गले लगाने वाली कौम है। वो बुज़दिल लोग हैं कि इकल्ले निहत्ते एक दुक्के आदमी को पकड़ते हैं और खंभों से बांध देते हैं। ऐसे तो जानवर भी नहीं मारता, जानवर को भी लोग रहम खा लेते हैं। ठहरो भाई, बात कहने दो। नाराए तकबीर में दम नहीं रहा, इतना नाराए तकबीर में दम पैदा करना है। हम अपने बच्चों को हम मुत्तहिद कर रहे हैं, मुत्तफिक। मैं हैरान हूँ मीडिया वालों पे जिन्होंने इसको इंटरप्ट नहीं किया। और ये बेसिकली लोगों के बच्चों को हुकूमत वक्त के ख़िलाफ़, स्टेट के ख़िलाफ़, और जो है ना आप कह लें कि कंट्री के ख़िलाफ़ हथियार उठाने की, और आप ये कह लें कि जो नॉन मुस्लिम्स हैं आस पड़ोस में, उनके ख़िलाफ़ अपने बच्चों को हथियार उठाने की तरगीब दे रहे। और मीडिया में से किसी ने इसे इंटरप्ट नहीं किया। तो आई मस्ट से कि टीआरपी के लिए यार इतना भी नहीं करना चाहिए। क्या क्या चल क्या रहा है? मतलब मैं ये कहता हूँ यार, दोनों साइडों पे, दोनों क्या तीनों साइडों पे, चाहे क्रिश्चियंस हों, हिंदूज़ हों, मुस्लिम्स हों, जैन हों, कोई भी हो, सिख हो, जो भी कंट्री के अगेंस्ट या फिर जो सोसाइटी का अमन व अमान है, पीस है, उसको डिस्टॉर्ट करने के लिए जो भी कुछ बात करता है ना जिससे गड़बड़ पैदा हो, मैं कहता हूँ हुकूमत को चाहिए उसे पकड़ ले। क्योंकि
आप इसकी बातों का पोस्टमार्टम करें तो ये बेसिकली लोगों को जिहाद के लिए उकसा रहे कि हम भी हथियार उठा सकते हैं, हम भी ये कर सकते हैं, हम भी वो कर सकते हैं, हम अपने बच्चों को तरगीब दे रहे हैं। भाई तुम अपने बच्चों को सिर्फ एजुकेशन दे लो, यही काफ़ी है। अच्छी एजुकेशन दे लो, बाकी बच्चे जो है ना, जब उन्हें एजुकेशन मिलेगी तो उनकी आंखें खुल जाएंगी कि तुम किस तरह से उन्हें यूज़ करते हो। आप ये देख लें, जितने भी ये मौलवी मुल्ला है ना, ये जिहाद की लोगों को तरगीब देते फिरते हैं, और इन्होंने जिहाद का मतलब ही जो है ना कुछ से कुछ बना दिया। हत्ता कि अफजल तरीन जिहाद जो है वो अपने नफ्स के ख़िलाफ़, यानी अपनी सेल्फ अंदर जो होता है ना, एक ख्वाहिशें होती हैं, विशेज़ होती हैं, आप उसे क्या बोलते हैं, आप हिंदी में उसे क्या कहते हैं, जिसे हम नफ्स कहते हैं बेसिकली। लेकिन अपने ख़िलाफ़ जो जिहाद होता है ना, अपनी सेल्फ पर्सनैलिटी के ख़िलाफ़, कि मैंने किसी को तंग नहीं करना, मेरी ज़ुबान से, मेरी आँख से, मेरे हाथ से किसी को नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए। तो ये होता है एक्चुअल जिहाद। नॉन मुस्लिम्स का मतलब अगेंस्ट जो भी करना है, इन्होंने जिहाद को सिर्फ ये बना के रख दिया, और एज अ रिज़ल्ट हम देखते हैं कि ये लोग खुद कभी नहीं निकलते, इनके अपने बच्चे बहुत अच्छा वेल सेटल हो के जो है ना इंजॉय कर रहे होते हैं लाइफ को, दूसरों के बच्चों को मरवाते हैं। एग्जांपल आप पाकिस्तान की उठा के देख लें, हाफिज़ सईद का बेटा आपने कभी नहीं देखा होगा जिहाद करते हुए, या वो अपने बेटे को कभी उसने तरगीब नहीं दी होगी, लेकिन बाकी लोगों को बोलता है जिहाद करो। इसी तरह तालिबान जो हैं वो लोगों के बच्चों को तो मरवाते हैं, मरवाते क्या बेसिकली फटवाते हैं, और साथ में मासूम और बच्चों को भी मरवा देते हैं। अपने बच्चे कभी नहीं आगे करते, इनके अपने बच्चे बड़ी अय्याशी कर रहे होते हैं। तो क्या ही बोलें। मैं इस ये जो सो कॉल्ड दाढ़ी वाला मौलाना था, इसको इसकी बात पे मैं इसलिए रिस्पॉन्स दे रहा हूँ क्योंकि हमें इनकी रियलिटी का पता है ना। वो जो फीमेल थी, वो जो कुछ बातें कर रही थी शिव जी को लेके, मुझे उन बातों का नहीं पता कि मतलब क्या है, तो इसलिए मैं वहाँ खामोश रहा हूँ, और मैंने आप लोगों पे छोड़ दिया कि आप मुझे बेहतर गाइड कर सकते हैं। लेकिन इनको तो मैं जानता हूँ अच्छे से, उठ से बैठे हैं भाई, इनमें इनको देखा है, पढ़ा है, इनके बारे में किताबें पढ़ी हुई हैं। मैं तो 100% मुझसे जब भी कोई पूछते ना कि यार इस्लाम ही में क्यों होता है, तो मैं हमेशा कहता हूँ भाई, अगर आप इस्लाम पे चलोगे, जो इस्लाम आया था तो वो कुछ और है। लेकिन अगर आप आगे जो है ना, जिन लोगों ने इस्लाम को फैलाया, बेसिकली फिर वो कुछ लोग नाराज़ हो जाएंगे, लेकिन मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि मुल्ला के इस्लाम पे चलोगे तो फिर आप ये भी देखोगे कि नबी के नवासे को जो है ना वो अ, उसके घर वालों के साथ गला काट दिया था उसका, मुल्ला के इस्लाम पे चलोगे। लेकिन अगर मोहम्मद के इस्लाम पे चलोगे तो वो ये भी कहते थे कि छोड़ दो सबको, आम माफ़ी दे दो। डिफरेंस है भाई। तो मुल्ला के इस्लाम से दूर ही रहो तो बेहतर है। अपना ख्याल रखना, सब्सक्राइब करना, नई नई चीज़ें शेयर करना, और फिर से जाते जाते रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने आस पड़ोस में किसी की भी बातों में आके अपने जो आपके रिलेशंस हैं डिफरेंट फेथ के लोगों से, उसे ख़राब मत करें। अगर आपके साथ कोई अच्छा है, आप उसके साथ अच्छा ही रहें, किसी की बातों में आने की ज़रूरत नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।